प्यार या वासना। आसमानी ड्रेस में बड़ी सुंदर लग रही हो। कविता, बस एक काम करो, जुल्फों को थोड़ा ढीला कर लो। कविता कोचिंग क्लास की अंतिम बेंच पर खाली बैठी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि रोहित ने यह कहकर उनकी तंद्रा तोड़ी। यह कहकर वह जल्दी ही अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगा। किशोर हृदय में प्रेम का फूल खिलने लगा और दिल की बगिया की कलियां महकने लगी। उसने आंखों में वह सब कुछ कह दिया था जो अब तक पढ़ी गई किताबें ही कह पाई। कविता इंतज़ार करने लगी कि ब्रेक हो, रोहित बाहर आए और मैं उसे कुछ कहूँ। आधे घंटे का समय 1 सदी के बराबर लग रहा था। क्या कहूँगी, शुरुआत कैसे करूँगी, जवाब क्या आएगा, ये सब प्रश्न कविता को बेचैन किए जा रहे थे। कुछ बनाती फिर मिटाती, मन ही मन कितने ही सवाल तैयार करती जो उसे पूछने थे और फिर कैंसिल कर देती कि नहीं, कुछ और पूछती हूँ। घंटी की आवाज़ कविता के कानों में पड़ी। जैसे माँ की तुतलाती बोली सुनकर कोई बच्चा दौड़ आता है, वह तत्क्षण क्लासरूम से बाहर आ गई। सोच रही थी कि वह अकेला आएगा, मगर हुआ इच्छा और आशा के प्रतिकूल। वह अपने दोस्तों से बतियाते हुए क्लासरूम से बाहर निकला। रोहित दोस्तों की टोली में बैठा गप्पे मार रहा था और चोर नज़रों से उसे अकेला देखने की कोशिश भी कर रहा था। घर जाने का समय हो रहा था और एक उम्मीद टूट रही थी। कहते हैं न, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलता है। कविता किसी काम से अकेली क्लास में आई और रोहित इसी ताक में था। कविता के पास मात्र 2 मिनट का समय था और कहने को ढेर सारी बातें। उसने रोहित के पास आने पर कहा, तुम भी ना बहुत स्मार्ट हो। रोहित ने थैंक्स कहते हुए कविता की हथेली के ऊपर अपने हाथ से स्पर्श किया। फिर धीरे धीरे उसकी 5 उंगलियां कविता की उंगलियों में समा चुकी थी। यह भी कविता के जीवन की प्रथम प्रणय गीतिका थी। जीवन का मीठा वसंत शुरू हो चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को जी भरकर देखा। तभी कविता की कुछ सहेलियां क्लासरूम में आ गई। प्रेममयी क्षणों के चलते दोनों को न ध्यान रहा न कोई होश। वे उन दोनों को यह हरकत देखकर मुस्कुराई और बाहर चली गई। स्कूल की छुट्टी हुई। कविता घर आ गई। रात भर सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही। कब सुबह हो गई पता ही न चला। सुबह फिर तैयार हो गई, स्कूल चली गई। उस दिन रोहित भी जल्दी आ गया था। कविता ने ध्यान से रोहित की तरफ देखा। रोहित ने स्कूल बैग क्रॉस बेल्ट वाला डाला हुआ था, जो कि किसी बदमाश बच्चे की भांति इधर उधर हो रहा था। हेलो रोहित। रोहित ने अन्य लोगों की नज़र से बचाते हुए कविता से कहा, हाय रोहित, कैसे हो। उसने जवाब के साथ ही रोहित से प्रसन्न किया, मैं ठीक हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। कविता रोहित से मन ही मन प्यार करने लगी थी। कच्ची उम्र में ही उसने रोहित को अपना सब कुछ मान लिया था। क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है। रोहित ने संकोच करते हुए कहा, ओह हाँ, अच्छा, तो क्या करोगे नंबर का। कविता ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहित ने कहा, ओके, लिखो 98। ऐसे करके कविता ने अपना नंबर दे दिया। थैंक्स। एक दूसरे को देखते हुए हंसते मुस्कुराते समय निकल रहा था। जैसे मुट्ठी में से रेत देखते ही देखते उंगलियों के बीच की जगह से निकल जाता है। दोनों को ही छुट्टी होने की अधीर प्रतीक्षा थी। रोहित मन ही मन योजना बना रहा था। 12 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे यह घर पहुंचेगी, 2 बजे तक फ्री होगी और मुझे ठीक 2:30 बजे कॉल करना होगा। उसका दिमाग तेज गति से काम कर रहा था।
जैसे मार्च में अकाउंटेंट का दिमाग किया करता है। आखिर 2:30 बज ही गए। रोहित ने बिना समय गंवाए मोबाइल उठाया और कविता का नंबर डायल किया। पहली बार में तो कविता ने कॉल काट दी, फिर मिस कॉल की। सामान्य औपचारिक बातचीत के बाद रोहित गंभीर मुद्दे पर आना चाहता था। शायद कविता भी यही चाह रही थी। क्या तुम मुझसे इसी तरह रोज बात करोगी? रोहित ने पूछा। किसी लड़की के भोलेपन का फायदा उठा रहे हो? कविता ने जानकर प्रश्न किया। नहीं, ऐसे ही, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, रोहित ने शराफत दिखाते हुए कहा। रुक कर दिन में 5-6 बार बातें होने लगी। रोहित कभी मिस्ड कॉल करता तो कभी जोखिम उठाते हुए सीधा कॉल कर देता। दिन बीतते गए, बातें बढ़ती गई और उन दोनों के संबंधों में गहराई आती गई। हंसी मजाक, स्कूल की बातें, दोस्तों सहेलियों के किस्से उनके विषय रहते थे। वे स्कूल में बहाना खोजते ताकि एकांत में बैठकर प्यार भरी बातें कर सके। रास्ते सुहाने होते गए। हल्के स्पर्श में मिठास का एहसास होता। एक दिन आया जब उनके प्रेम का जिक्र क्लास के हर स्टूडेंट की जबान पर तो था ही, टीचर्स के बीच में भी बात फैल गई और प्रधानाचार्य ने दोनों को स्टाफ रूम में बुलाकर ऐसी हरकतों के दुष्परिणामों से अवगत करवाया। उन दोनों ने भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर पीछा छुड़ा लिया। अब लगभग सब लोग उनके बीच का सब कुछ जान चुके थे। यह वह वक्त था जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं सिर पर थी। दोनों को ही किताब खोले महीनों हो गए थे। कविता अपनी बौद्धिकता के अहम में थी और रोहित अपने बौद्धिक होने के वहम में। एक रोज फोन पर रोहित कुछ उदास आवाज में बोला, क्या मैं पास हो सकूंगा? मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं। तुम तो फिर भी होशियार हो, मेरा क्या होगा? सब ठीक होगा, क्लास में तुमसे कमजोर भी बहुत और बच्चे हैं। कविता ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। मैं क्या करूं बताओ, तुमसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। हर बार मोबाइल उठाकर देखता हूं कि कहीं तुम्हारा मैसेज या कॉल तो नहीं आई। कविता, मेरा भी यही हाल है। सभी सखी सहेलियां, परिजनों से हटकर जीवन अब सिर्फ तुम पर केंद्रित हो गया है। मेरी हर कल्पना, हर सपने का किरदार तुम ही हो। रोहित, मैं इन सभी चीज़ों को लेकर मजाक में थी, मगर अब यह बेचैनी बताती है, छटपटाहट बताती है कि दिल पर अब मेरा बस नहीं रहा। अब मैं तुम्हारी हो गई हूँ, पर क्या वह सब संभव है? मैं भी न क्या क्या बकती जा रही हूँ। दिन बीतते गए, फोन पर उनकी बातें चलती गई। कहीं मिलते हैं, कुछ घंटे साथ बिताते हैं। अब सिर्फ बातों से मन नहीं भरता कविता। अब रोहित कभी कभी कविता पर घर से बाहर मिलने पर भी जोर डालने लगा। एक दिन निश्चय किया कि कहीं एकांत में मिलते हैं, लेकिन कहाँ? यह प्रश्न था कि कहाँ मिला जाए। परेशानी को दूर किया कविता की सहेली मोनिका ने। उसी ने रास्ता सुझाया। मोनिका ने कहा, मैं अपनी मम्मी को अपनी बहन के साथ मूवी देखने के लिए भेज दूंगी। उन लोगों के जाते ही तुम दोनों मेरे फ्लैट में आ जाना। मैं बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी और ठीक 2 घंटे बाद आकर ताला खोल दूंगी। अगर कोई आएगा भी तो समझेगा कि घर में कोई नहीं है। देख कविता, तुझे रोहित के साथ समय बिताने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता। तू और रोहित वहाँ खूब मस्ती करना। रोहित को भी इसमें कोई आपत्ति न थी। 2 दिन बाद मिलने का कार्यक्रम तय कर लिया गया। मौसम साफ था, हवा में संगीत था, पंछियों की कोमल आवाज़ मन मस्तिष्क में नई स्फूर्ति भर रही थी। नियत स्थान और निश्चित समय रोहित का
पहला और आखिरी काम जो पूर्व तैयारी के साथ संपन्न होने जा रहा था, वरना अब तक तो उसने परीक्षा तक के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। तय दिन तय समय पर कविता रोहित के साथ मोनिका के फ्लैट पर पहुंची। प्लान के मुताबिक मोनिका ने अपनी मम्मी और बहन को नई मूवी देखने के लिए भेज दिया। वे दोनों फ्लैट के अंदर और बाहर ताला लगा दिया, लेकिन उनकी ये सब गतिविधियां फ्लैट के सामने दूसरे फ्लैट में रहने वाले एक अंकल खिड़की से देख रहे थे। उन्हें शायद कुछ गड़बड़ लगा। वे अपने फ्लैट से नीचे उतरकर आए और कॉलोनी के 2-3 लोगों को एकत्रित कर धीरे से बोले, यह जो फ्लैट है, अरे वही सामने बख्शी जी का फ्लैट, उसमें एक लड़का और एक लड़की बंद है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।